अमेरिका से आई एक सनसनीखेज खबर से, जहां अमेरिका के एटलांटा शहर में एक शख्स ने बंदूक की नोक पर यात्रियों से भरी पूरी एक बस को हाईजैक कर दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शहर की सड़कों पर अंधाधुंध उस दौरान बस दौड़ाता रहा और पुलिस ने उस बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस हाईजैकर ने बस में फायरिंग कर दी। उसने बस ड्राइवर के सिर पर बंदूक तान दी और उसे ब्रेक नहीं लगाने दिए। यही वजह रही कि वो बस पुलिस की कार को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। उस बस के आगे दो और गाड़ी को टक्कर मार दी गई। फिल्मी स्टाइल में हुए इस हाईजैकिंग ने अमेरिकी पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया है। बीच सड़क पर चोर पुलिस का ये खेल काफी वक्त तक चलता रहा और करीब 30 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस को कामयाबी मिल पाई है। पुलिस ने बस को घेर लिया और बंधकों को आजाद करवाया है। पुलिस ने 39 साल की उस संदिग्ध बंदूकबाज को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस वारदात में एक शख्स मारा गया है। तो ये सनसनीखेज खबर है अमेरिका के एटलांटा शहर की। और वहीं पश्चिम बंगाल के रानीगंज में एक सब इंस्पेक्टर ने अकेले ही हथियारों से लैस 7 लुटेरों को धूल चटा दी। दरअसल एक ज्वेलरी की दुकान पर लूट के इरादे से आए 7 लुटेरे एसआई मेघनाथ मंडल उनसे अकेले ही भिड़ते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद दोनों तरफ से 25 से ज्यादा राउंड गोलियां चली हैं और फिर कैश और गहनों से भरा एक बैग वहीं छोड़कर फरार हो गए। इस दौरान एक लुटेरे को पैर में गोली भी लगी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। कि रानीगंज वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा लूट की घटना हुई है, जिसमें एक अपराधी को भी गोली लगा है और एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगा है। सूचना के अवलोकन में हमने जो है यहाँ पर छापामारी किया था जीटी रोड में, और फिर वहाँ छापामारी को देखते हुए जो अपराधी है वो सरिया के जंगली एरिया में आके आने की सूचना था। फिर हमने यहाँ पर छापामारी करके एक अपराधी और उनके साथ जो कार था और कुछ गहने हैं वो रिकवर किया है, और बाकी जो अपराधी है उनको हम लोग सघन जो है वो छापामारी कर रहे हैं। कुवैत में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। यहां पर एक इमारत में आग लग गई। इमारत में आग लगने से 35 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि उनमें कुछ भारतीय भी शामिल हैं। मृतकों में कई भारतीय शामिल। कुवैत में ये भीषण आगजनी हुई है, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया है। 35 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर, इसमें कई भारतीय भी शामिल। एक बड़ा हादसा हो गया है कुवैत में और 35 से ज्यादा, आप समझ सकते हैं कितनी भीषण ये आगजनी होगी, कितना बड़ा यह हादसा है कुवैत में। और पीलीभीत में एक समारोह के दौरान युवक के तमंचे से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया है। डीजे की धुन पर हर्ष फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां एक युवक तमंचे को लहराता हुआ डांस करने आया और हवा में ही फायरिंग कर देता है। वहीं पर उसके साथ कई युवक भी जश्न में झूम रहे थे। युवक के फायरिंग करने के बाद उसके साथियों के चेहरे की चमक और भी बढ़ जाती है। युवक भी अपनी धुन में मस्त रहता है, ये जानते हुए भी कि तमंचे से निकली गोली मुश्किल खड़ी कर सकती है। काफी देर तक डीजे पर गाने बजते रहे और ये युवक हाथ में देसी तमंचा लेकर थिरकता रहा। पीलीभीत के घुंगचाई थाना क्षेत्र का ये मामला है। सिमरिया गांव के एक घर में नामकरण संस्कार था, जिसकी खुशी में परिवार ने बड़ा आयोजन किया था। गांव वालों के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम था। मनोरंजन के लिए डीजे की व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन जब डीजे बजना शुरू हुआ तो ये युवक भी मौके पर पहुंच गया और डांस करते करते हवा में फायरिंग शुरू कर दी।
फायरिंग का वीडियो बनने के बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। पुलिस को जब इसके बारे में सूचना मिली तो उसने जांच पड़ताल शुरू कर दी और बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद 3 लोगों को छोड़ दिया गया। पीलीभीत से न्यूज़ 18 के लिए सैयद कायम रजा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमले के बाद सीमा हैदर का एक बड़ा बयान सामने आया है। सीमा ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा कि वहां पर बच्चों का कोई भविष्य है ही नहीं, क्योंकि उन्हें आतंक की शिक्षा दी जाती है। सीमा ने गुलाम हैदर को भी फटकार लगाई है और पलटकर जवाब भी दिया है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू के रियासी में 3 दिन पहले आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था। दहशतगर्दों ने बेगुनाहों पर गोलियां बरसाई। आतंकियों के इस कायराना हमले के बाद सीमा हैदर का भी बड़ा बयान सामने आया है। ये जग जाहिर है कि पाकिस्तान में कई जगहों पर आतंक की फैक्ट्री चलती है। सीमा ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि वहाँ बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पढ़ने के बजाय आतंकी बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है। जैसे वहाँ बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बनाया जाता है, ना कि आतंकवादी बनाया जाता है। कल भी वैष्णो देवी जाने वाली बस पे किसी आतंकवादी ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने वहाँ गोली मारी और जो यात्रा पे जा रहे थे लोग, उनके ड्राइवर को गोली मारी। ये यात्रा पे जाने वाले लोग थे जिन पे पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया। गुलाम हैदर सीमा के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, पानीपत के बाद अब देश के बाहर भी केस किया गया है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने नेपाल में सचिन मीणा और सीमा हैदर के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसमें दोनों पर गुलाम हैदर के 4 बच्चों को बंधक बनाने और उनका धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। गुलाम हैदर ने ग्रेटर नोएडा की अदालत में सचिन और सीमा की शादी की वैधता को चुनौती दी है। अब इस पर भी सीमा हैदर ने गुलाम पर जोरदार पलटवार किया है। सीमा का कहना है कि गुलाम झूठ बोल रहा है। तलाक तो कई साल पहले हो चुका है। 1 साल से अधिक समय हो गया है मुझे बताते हुए कि मेरा तलाक गुलाम हैदर से आज से 5 साल पहले हो चुका है, मेरे अब्बू जान के सामने। तब मेरे अब्बू जिंदा थे जब मेरी गुलाम हैदर से तलाक हुई। उसके बाद हम अपने अब्बू के साथ रहते थे। मुन्नी मेरे पेट में थी तब जब गुलाम हैदर से मेरा तलाक हो चुका था। तब से लेके मैं अपने अब्बू के साथ, अपने बच्चों के साथ रहती थी, अब्बू के साथ, और मेरे बच्चों का मेरा ध्यान अब्बू रखते थे। और मेरे अब्बू की डेथ के बाद मैं सचिन के संपर्क में आई और अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से मैं भारत देश में आई हूँ। गुलाम हैदर दावा करता है कि वो सीमा को जेल भेजेगा और अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाएगा। सीमा ने बच्चों को लेकर भी गुलाम को कड़े शब्दों में जवाब दिया है। मुझे संभाला जब 5 साल पहले और हैदर ने हमें तलाक दिया, मेरे बच्चों को छोड़ दिया, तब उन्होंने हमें संभाला, हमारी परवरिश करी और बच्चे भारत में बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जो भी लोग बच्चे छीनने की बात कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, वो मुझसे बच्चे नहीं छीन सकते, ना मैं अपने बच्चे किसी को देने वाली हूँ। 3 बेटियां हैं सीमा की, उनकी वेस्ट कस्टोडियन मदर है। उससे अच्छा, मदर से अच्छा बेटियों के बारे में कोई देख समझ नहीं सकता, उनकी परवरिश नहीं कर सकता। और भारत में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, और केवल हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाते नहीं हैं, हम बेटी को पढ़ा के डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, इसरो की वैज्ञानिक, पत्रकार, राजनेता बनाते। इसलिए यहाँ बहुत उज्जवल भविष्य है, इसलिए उन्हें कोई नहीं ले सकता। जब से सीमा हैदर भारत आई है तब से उसकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है। उसके पहले पति ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उसे 10 जून को ग्रेट की अदालत में पेश हो भारत नहीं। हैदर के वकील मोमिन मलिक ने केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख देने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़। उत्तर भारत समेत देश के दूसरे राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है और अभी मानसून आने में थोड़ा वक्त है, जिससे राहत के लिए कुछ दिन का इंतजार और करना पड़ेगा। मौसम ने यूपी मई के महीने में जहां भीषण गर्मी आ रही है, राजधानी दिल्ली में तापमान 45 डिग्री बना हुआ है, वहीं 15 जून तक यूपी वालों को गर्मी राहत नहीं देने वाली। मौसम दावे के साथ ही मानसून के आने का बेसब्र है। यूपी के कई शहर भयंकर लू की चपेट में हैं, जिससे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। यूपी में प्रयागराज सबसे गर्म शहर रहा।
यहाँ अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री दर्ज किया गया। प्रयागराज में रात का तापमान 32 डिग्री दर्ज किया गया। लखनऊ में अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री रहा। कानपुर 45.7 डिग्री, वाराणसी 45.3 डिग्री, सुल्तानपुर 45.4 डिग्री, बस्ती का तापमान 44.2 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा गोरखपुर, बहराइच में गर्मी सामान्य से ज्यादा रही। रात के वक्त भी गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। कूलर, पंखे भी जवाब देने लगे हैं। मौसम विभाग ने यूपी के कई शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर और आसपास के इलाकों में भीषण लू का असर दिखाई दे सकता है। देखिए, कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार, बंगाल तक इस हफ्ते लगातार इसी तरह गर्म हवाएं आती रहेंगी, लेकिन इसके बाद राहत मिलने की उम्मीद है। और इस तरह का मौसम बच्चे, बड़े, बुजुर्गों सबके लिए नुकसानदायक है। और फसलों की भी स्थिति हो रही है कि किसान दिन में पानी लगाता है और दोपहर तक सूख जाता है, उसको रात में फिर पानी लगाना पड़ता है। इसलिए ये मौसम अभी पूरे हफ्ते तक एहतियात बरतने की जरूरत है। यानी अगले 3-4 दिनों गर्मी झुलसाती रहेगी। मौसम विभाग ने कई शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इनमें प्रतापगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, कानपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर शामिल हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग नारियल पानी, जूस और ठंडे फलों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन गर्मी रहम करने के मूड में नहीं है। बिहार, ईस्ट उत्तर प्रदेश और झारखंड, और ये जो रेड अलर्ट चलेगा आपका 2 से 3 दिन तक, 2 दिन तक आपका बिहार में, 3 दिन तक झारखंड में, और वेस्ट ईस्ट उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन चलेगा। और वेस्ट उत्तर प्रदेश में आज ऑरेंज अलर्ट के बाद से रेड अलर्ट चला जाएगा। यूपी में झुलसाने वाली गर्मी से निजात कुछ दिनों में मिलने ही वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून केरल से धीरे धीरे दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। 18 से 20 जून के बीच मानसून यूपी में दस्तक दे सकता है। गोरखपुर, देवरिया, इलाहाबाद और वाराणसी में कई जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद 25 जून के आसपास मानसून दक्षिण पश्चिमी यूपी की ओर बढ़ेगा। इस दौरान बरेली, बदायूं, इटावा, हरदोई और आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं नोएडा, गाजियाबाद में 30 जून के दौरान बारिश होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। में एक हाथी का बच्चा, इस हाथी के बच्चे की कहानी बेहद ही दिल को छू लेने वाली है। दरअसल वन विभाग के मुताबिक ने इसे पहचानने से मना कर दिया था, जिसके बाद वो जंगल में दर दर भटकने पर मजबूर था। कहा जा रहा है कि नीलगिरी के मधुमलाई वन रेंज में 30 मई के दिन एक हथिनी काफी बीमार हालत में थी। वो चलने में पूरी तरह असमर्थ थी, जमीन पर लेटी हुई थी। अपनी माँ के बगल में ये नन्हा हाथी भी था। अगले दिन वन विभाग हथिनी के इलाज के लिए उसे क्रेन से उठाकर ले गए। इस दौरान हाथी का बच्चा हाथियों के झुंड के साथ चला गया। इलाज के बाद हथिनी ठीक हो गई। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने दोनों माँ बेटों को मिलाने की कोशिश की। हाथी के बच्चे की जंगल में काफी खोजबीन की गई। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग उस तक पहुंच पाई। कई दिनों से उसने अपनी मां का दूध नहीं, यहाँ तक कि उसे पहचानने से इनकार कर दिया। टीम को हाथी के बच्चे की फिक्र अधिकारियों ने इसे लैक्टोज दूध पिलाया, जो अपनी मां से अलग हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।